दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज थोड़ी बहुत ही बड़े ध्यान से देखिएगा। बच्चे अगर एनओएस में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ये लेने जाने वाले हो, ये लेना चाहते हो, तो नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको मैं एक एक डिटेल पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ कि स्ट्रीम क्या होता है, टीओसी क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलती है, फीस क्या रहता है, सब्जेक्ट चेंज कैसे रहेगा, रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट आपको घर पे कैसे डिलीवर होगा, सब्जेक्ट क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, प्रैक्टिकल क्या रहता है और एडमिशन का पूरा प्रोसेस। वीडियो लंबे होने वाली है लेकिन बच्चे फुल डिटेल में रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके बताऊंगा। पहले बात करते हैं एनओएस के बारे में। एनओएस बच्चे, एनओएस बोर्ड लगभग 50 साल पुराना बोर्ड है। 1979 में स्टार्ट किया गया था, सीबीएसई ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सीबीएसई ने स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे एग्जाम दे कौन सकता है। ठीक है ना, तो बच्चे आइए देखते हैं सेकंड। देखो बच्चे, अगर आप एनओएस में एग्जाम देना चाह रहे हो, आप एनओएस में एग्जाम देना चाह रहे हो बच्चे, तो एनओएस के अंदर ऑल ईयर, पूरे साल एग्जाम होते हैं। ऑल साल, सारे साल एग्जाम होते हैं। अब जनवरी में, फैब में, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब जैन से लेकर के दिसंबर तक एग्जाम चल रहा होता है, सबको पता है। अभी जो एग्जाम चल रहा है बच्चे, उसको बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम, उसको बोलते हैं ओडीई एग्जाम। ठीक है ना, ओडीई बोलते हैं उसको। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं, ये चलने वाला है जून से लेकर के, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, 2 जून से स्टार्ट होने वाला है, जून से लेकर सितंबर। डेट शीट भी आ गई है, बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कांटेक्ट करना आपका काम है। ये वीडियो फुल डिटेल में होने वाली है। ठीक है ना, तो ये आपका रहता है, ये रहने वाला है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बच्चे। देखो जरा, अभी सबसे पहले स्ट्रीम के बारे में पता करते हैं कि स्ट्रीम क्या बवाल है भाई, ये होता क्या है स्ट्रीम। तो आइए देखते हैं स्ट्रीम क्या है। देखो बच्चे, स्ट्रीम क्या है। स्ट्रीम बच्चे एनओएस के अंदर 4 स्ट्रीम होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्ट्रीम जो होता है वो होता है अप्रैल का एग्जाम, अप्रैल एकेडमिक एग्जाम। सेकेंड जो होता है, इसको कहते हैं बच्चे अक्टूबर का एग्जाम, अक्टूबर एकेडमिक एग्जाम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम। तो जब भी एडमिशन लो तो स्ट्रीम चेक करो, 3 और 4 होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चे स्ट्रीम को समझ में। टीओसी क्या होता है सर? टीओसी तो बच्चे एनओएस में एडमिशन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए टीओसी होता क्या है। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये है बच्चे, जब आप सीबीएसई में फेल होते हो तो एनओएस के अंदर आप जब आते हो तो आप सब्जेक्ट को ट्रांसफर करवा सकते हो। आप 2 सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे सीबीएसई से एनओएस के अंदर, इसको बोलते हैं टीओसी। ठीक है, इसका रूल क्या रहता है आइए यहाँ देखते हैं। टीओसी जो होता है बच्चे, उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मतलब कि मान लो सीबीएसई में आप फेल हुए, क्या हुए फेल, कोई दो सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो वो ट्रांसफर होगा एनओएस की मार्कशीट के अंदर, एनओएस में मार्कशीट में ट्रांसफर होगा। तो 2 से पहले आपको दिख जाएगा वहां पे 3 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टीओ। 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया, 3 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब टीओसी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका एग्जाम देना है। ठीक है, जितना जरूरी आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, उतना ही जरूरी आपका टीओसी देना है। टीओसी अप्लाई करने के लिए बच्चे आपको टीओसी की फीस के साथ साथ बच्चे आपको एक ओरिजिनल मार्कशीट आपको भेजना होता है। जब टीओसी अप्लाई करते हो, तो जो आपका 12th का फेल्ड मार्कशीट है या फिर 10th का फेल्ड मार्कशीट है, वो आपको एनओएस के हेडक्वार्टर भेजना होता है, तब जाकर टीओसी प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, अगर ये आप काम नहीं करते हैं तो आपका टीओसी नहीं होगा, और टीओसी नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा और फेल लिख के आएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई? ब्लॉक। हाँ, तो बच्चे हर महीने 2 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक यही समझ लेते हैं। ब्लॉक का क्या सीन रहता है बच्चे? जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मतलब है भाई कि फर्स्ट ब्लॉक, इसको अब तो ए बोलते हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। ठीक है ना, हर महीने, 1 महीने में 2 ब्लॉक होते हैं। पहले 15 दिन को ए ब्लॉक बोलते हैं, दूसरे 15 दिन को बी ब्लॉक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, कल से एग्जाम स्टार्ट है, तो 2 जून से 15 जून तक फर्स्ट ब्लॉक ए ब्लॉक,
15 जून से 31 जून जो भी है सेकंड ब्लॉक, ये बी ब्लॉक उसको कहते हैं। हर ब्लॉक में बच्चे आपका अलग अलग एग्जाम होता है। अब मान लो कि आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है ना, तो अब मैथ्स का एग्जाम टोटल 4 महीने एग्जाम होने वाले हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो मतलब मैथ्स का एग्जाम महीने में 2 बार दे सकते हो आप, तो 4 महीने में 8 बार एग्जाम दे सकते हो। तभी बच्चे कहते हैं एनएमएस के अंदर पास होना बहुत ईजी है, क्योंकि आसानी से आप एग्जाम लिख सकते हो, जस्ट पेइंग द एग्जामिनेशन फीस। आपको एग्जामिनेशन फीस पे करना होता है बस। अभी बात आ गई बच्चे ओरिजिनल मार्कशीट। ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलता है सर? तो देखो बच्चे पूरा ध्यान से समझिएगा। जब आप एग्जाम देते हो एनएमएस का, ठीक है, ऑन डिमांड का, तो जिस दिन भी एग्जाम खत्म होगा, जिस दिन मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने 2 तारीख को एग्जाम दिया, 3 को दिया और 4 को दिया, तो 4 तारीख से 45 डेज नहीं ऐड करना है, 45 डेज में रिजल्ट आता है। जिस दिन ब्लॉक एंड हो रहा है, ब्लॉक जिस दिन एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल 15 जून को ब्लॉक खत्म हो रहा है पहला ब्लॉक, तो 15 से 45 दिन जोड़ लो तो ये हो जाएगा अगस्त। अगस्त आपका महीना आ जाएगा। तो ऐसे जोड़ते हैं, 45 डेज में रिजल्ट आता है, 45 डेज में। लेकिन कैसे आता है? जिस तारीख को डेट खत्म हुआ, एग्जाम खत्म हुआ, उससे 45 दिन नहीं, जिस दिन ब्लॉक खत्म हुआ। ब्लॉक खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल पहला एग्जाम दिया आपने 2 तारीख को, दूसरा दिया आपने 10 तारीख को, तीसरा दिया 21 जून को दिया। तो अब 21 + 45 नहीं होगा, 30 + 45 होगा, क्योंकि ब्लॉक जो सेकंड है वहां पे खत्म हुआ। इस प्रकार से बच्चे रिजल्ट आता है, ठीक है। फीस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चे, फीस क्या है? क्योंकि बच्चों को यहीं पे बेवकूफ बनाया जाता है, स्कैम किया जाता है, बच्चों से 20,000 30,000 भी चार्ज किया जाता है। लेकिन बच्चे एक्चुअल फीस बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअल फीस रहती क्या है, ठीक है ना। एक्चुअल फीस बिल्कुल एक्चुअल बताऊंगा, ठीक है ना। और अपनी फीस बताऊंगा जो अगर मैं आपका एडमिशन करता हूँ तो मैं कितना चार्ज करता हूँ बच्चे आपसे, ठीक है ना। एक्चुअल फीस क्या है देखो बच्चे, एनएमएस ऑन डिमांड की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑन डिमांड जो भी चल रहा है, तो बच्चे आपका ये लगेगा 2500 रुपीज पर सब्जेक्ट। देखो जरा, अब पर सब्जेक्ट बच्चा बोलेगा तो बच्चों को मिसगाइड करते हैं लोग कि भाई 5 सब्जेक्ट है, 25 × 5 दे दो, 12 पंजे 25 पंजे 125, 12,500 दे दो। नहीं, इतने नहीं देने। अभी आपको एग्जाम से 3 ही सब्जेक्ट का लिखना है, तो मतलब कि 2500 + 2500 + 2500, ये कितना हो गया भाई? 7,500 प्लस अब टीओसी अप्लाई करना है, टीओसी के 900 रुपए, टोटल फीस आई 8,400। मतलब कि बच्चे जो बच्चा सीबीएसई से पास हुआ, प्राइवेट स्कूल में गया जहां उसने 40,000 रुपये फीस दिया, 40,000 50,000 फीस दिया टोटल। अगर भाई सोच के देखो 4,000 रुपये महीना आपका फीस था, तो 12 चौक 48,000 रुपये हो गया, 48,000 रुपये हो गया। ये फीस दिया, फेल हो रही है। यहाँ पर सिर्फ 8-9 हज़ार रुपये में आपका काम हो जा रहा है। मतलब पूरे साल की फीस है, इसके अंदर एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल की फीस, असाइनमेंट फीस, थ्योरी एग्जाम की फीस, सारी फीस इंक्लूड है। इवन बुक भी आपको इसमें ही मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बच्चे फीस का है। अगर आपसे इससे ऊपर कोई 20,000 मांग रहा है, 15,000 मांग रहा है, तो आप बोलना भाई ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है। या फिर पूछना, क्लैरिफिकेशन लेना। और जब भी एडमिशन लोगे बोलना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेरा डालो, तो अपडेट आपके पास ही आता है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। तो यार फीस चल गया। सब्जेक्ट चेंज, बच्चा बोलता है सर मुझे ना एक काम कर दो, मुझे सर मेरे लिए एक काम कर दीजिए आप कि सर मैंने ना 12th का एग्ज़ाम दिया, ठीक है सर, और मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ था, हिंदी और इंग्लिश था। सर मैं तो हिंदी और इंग्लिश में पास हो गई सर, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से क्लियर नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ पढ़ने में, मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती दिलवाया था मेरे से। तो बच्चा बोलेगा सर एनएमएस में एडमिशन कर दो, लेकिन सब्जेक्ट को चेंज कर दो। तो बच्चा अगर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, अब बस फीस 8,400 उतनी ही रहेगी, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, इवन स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं, आर्ट्स से साइंस, साइंस से कॉमर्स को, मतलब सफल कर सकते हो आप। लेकिन सब्जेक्ट चेंज करने की 1,010 रुपया, 1,010 रुपया पर सब्जेक्ट, याद रखना 1,010 रुपया पर सब्जेक्ट फीस लगता है। तो यहाँ जब मैंने फीस की बात बताई आपको यहाँ पे, तो अगर सब्जेक्ट चेंज करते हो, सब्जेक्ट चेंज विद सब्जेक्ट चेंज, देखो विद सब्जेक्ट चेंज कितना लगेगा आपका? 1,010 रुपया इंटू, अगर 3 चेंज कर दो 3, तो
₹3030 प्लस 8400 ये लगता है फीस आपका। चलिए भाई, तो सब्जेक्ट चेंज भी, हाँ लेकिन बचा कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हो, ठीक है। अभी रिजल्ट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चे कि रिजल्ट कब आता है। बच्चों जो रिजल्ट है आपका वो 45 डेज में आ जाता है। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उसके 45 डेज नहीं, जिस दिन ब्लॉक खत्म हुआ। ब्लॉक कब खत्म होता है, या तो 15 को या फिर 30 को। अगर 15 तारीख से पहले खत्म हो गया एग्जाम तो 15 तारीख को आपका ब्लॉक खत्म हो गया, उससे 45 डेज ऐड कर दो, हिसाब लगा लो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स बच्चे नॉर्मल है, ठीक है। अभी ये रिजल्ट जो है बच्चे कि घर पर डिलीवर कैसे होता है, घर पर डिलीवर होता कैसे है। तो बच्चे जब रिजल्ट आएगा आपका, फॉर एग्जांपल 2 तारीख को आपने एग्जाम दिया और 15 तारीख के अंदर सारा एग्जाम आपका खत्म हो गया। अब आपका रिजल्ट आएगा 45 डेज बाद, मतलब कि वही अगस्त के 1 2 तारीख को आएगा। अब अगस्त में 2 तारीख को रिजल्ट आया, अभी आपके डिजी लॉकर पे दिख जाएगा आपका सर्टिफिकेट कि हाँ आप पास हो गए हो, या आप खुद भी चेक कर पाओगे। उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसका 30 डेज लगेगा, 30 दिनों का टाइम लगेगा, वो आपके घर पर डिलीवर करा दिया जाएगा इंडिया पोस्ट द्वारा। और अगर डिलीवर किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कॉन्टैक्ट करना आपका काम है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब देखो यार, आप पूरा पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 11वीं तक, 12वीं तक आप रेगुलर पढ़े हो, सीबीएसई से पढ़े हो। कोई यूपी बोर्ड का है, कोई बिहार बोर्ड का है, कोई अदर बोर्ड का है, कोई सीबीएसई बोर्ड का है ना, किसी भी स्टेट बोर्ड का है, तो वो रेगुलर स्टडी कर चुका है। ओपन एनओएस एक ओपन बोर्ड है। एनओएस ओपन बोर्ड का मतलब ये मत समझना कि एनओएस बेकार है। एनओएस इज अ बेस्ट बोर्ड, इंडिया का नंबर 1 बोर्ड आता है सीबीएसई, नंबर 2 एनओएस, ठीक है ना। तो सिलेबस जो है जस्ट लाइक सीबीएसई, जो सिलेबस सीबीएसई में है, जो चैप्टर सीबीएसई में है वही चैप्टर आने वाले हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ, पैटर्न अलग है एग्जाम का, और अगर एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए बच्चे एक तरीका होता है जो हम पैटर्न समझ सकते हैं। हम पैटर्न पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, हम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। और अगर बच्चे आपको सैम्पल पेपर नहीं मिल रहा, बुक्स नहीं मिल रहे, नोट्स नहीं मिल रहे, तब भी बच्चे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्टिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। देखो बच्चे, प्रैक्टिकल जरूरी क्यों है। देखो अभी मान लो बच्चा हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद 5 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट थे। हिंदी और इंग्लिश ने टीओसी ले लिया, 3 बचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो बच गया फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है। और देखो कैसे होता है, बताता हूँ आपको। मान लो आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। फिजिक्स में बच्चे आपका थ्योरी पेपर होगा 80 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। यहाँ भी 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। यहाँ पे पासिंग मार्क्स होंगे 26 मार्क्स, यहाँ पे पासिंग मार्क्स होंगे 7 मार्क्स। यहाँ पे पास होना बहुत इजी है, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। ये P फॉर प्रैक्टिकल, T फॉर थ्योरी, ठीक है। तो बच्चे ये थ्योरी एग्जाम है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। यहाँ भी पासिंग मार्क्स 26 होते हैं और यहाँ भी पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 7 मार्क्स, ठीक है। मुझे वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ मैं एनओएस के बारे में। मैं मतलब सिर्फ एनओएस सच्चाई ही बताऊंगा आपको जिससे पता चल पाए, आप खुद अनुमान लगा पाओ कि एनओएस में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो पिछला ऑन डिमांड एग्जाम हुआ है जनवरी, फरवरी और मार्च में, उसका रिजल्ट कैसा रहा है, कितने % बच्चे पास हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 26 मार्क्स है, यहाँ पे पास होना ईजी है, ये ईजी है, मतलब ईजी ये भी है बट ये ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करना है एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रैक्टिकल होगा कहाँ, जहाँ भी आपका सेंटर रहेगा थ्योरी एग्जाम वाला, वहीं पे आपका प्रैक्टिकल होगा जस्ट 2 दिन बाद। अगर आज थ्योरी एग्जाम है तो 2 दिन बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। थ्योरी का क्या होगा, यहाँ पर 26 लिखा है बच्ची, 26 लिखा है, यहाँ भी सेम रहने वाला है। मैथ्स में प्रैक्टिकल होता नहीं है, हिंदी इंग्लिश में तो आप पहले ही टीओसी ले चुके हो, बात खत्म। तो मतलब ये हो गया आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चे एडमिशन का प्रोसेस। क्या है सर एडमिशन का प्रोसेस, बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो बच्चे एडमिशन का प्रोसेस जानने के लिए हमको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि क्या है एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होते हैं, सब कुछ। तो देखो जरा,
एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में बच्चे सबसे पहले अगर 10वीं का बच्चा हो या 12वीं का बच्चा हो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेगा। डॉक्यूमेंट चाहिए आपका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, 10th की मार्कशीट अगर 10th फेल हो तो। अब मैं 10th फेल की बात क्यों कर रहा हूँ भाई? ऐसा नहीं है बच्चे, अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं भी करी है तब भी आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। या पहले पढ़ाई नहीं करी है तब भी एग्जाम दे सकते हो, ये हो गया ऐसा। और अगर बच्चे 12th का हो, 12th का बच्चा हो तो फिर आपको 12th की फेल्ड मार्कशीट देनी पड़ेगी, 12th फेल्ड मार्कशीट देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कहानी है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेगा। अगर 12वीं में एग्जाम देना है तो आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपका 12वीं का मार्कशीट। 10वीं का देना है तो फिर 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। और बच्चे अगर आपको अक्टूबर के लिए एडमिशन लेना है, अप्रैल के लिए एडमिशन लेना है, फिर आपको ना 10वीं की मार्कशीट देनी है ना 12वीं की मार्कशीट देनी है, ठीक है। फिर आपको सिर्फ ऊपर के डॉक्यूमेंट देने हैं ये वाले और आपका एडमिशन हो जाएगा। फीस लगभग तब भी सेम रहता है। चलिए, तो ये हो गया भाई कि कैसे हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा। अभी प्रोसेस क्या है बच्चे? प्रोसेस क्या है बच्चे? अभी आप नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कांटेक्ट करेंगे, आपका डिटेल बताएंगे, कहाँ रहते हैं ये स्टेट बताएंगे और आपका डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया आपको वो आप व्हाट्सएप भेजेंगे। व्हाट्सएप भेजने के बाद बच्चे आपका डॉक्यूमेंट रियल होना चाहिए, फेक मत भेजना वरना रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चे सिंपल प्रोसेस रहता है, 30 to 45 मिनट का पूरा प्रोसेस। आपको फ़ोन पे एडमिशन आपका किया जाएगा, आपको टीम कॉल करेगी और आपका बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिकल आपको घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस रहेगा बच्चे कि कैसे। और आई होप पूरी बात आपको समझ में आई है कि एडमिशन कैसे होगा, क्या टीओसी होता है। ये वीडियो बच्चे फुल डिटेल में बनाया है मैंने, जहाँ पे आपको एक एक बात के बारे में पता चला होगा। नहीं पता चला दोबारा देख लो। और बच्चे अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है और आपके दोस्त तक नहीं पहुँची है तो वीडियो पर शेयर का बटन दबाओ, कॉपी करो, अपने दोस्त तक भेज दो और बोलो ज़रूर देख ले भाई, ठीक है। बाकी बच्चे आई होप पूरी बात समझ में आ गई है। फीस क्या है बता दिया मैंने आपको, सब डिटेल में मैंने एक एक टॉपिक बताया। और एग्जाम बच्चे 2 जून से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट में मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक चीज़ भी दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि एनओएस ऑन डिमांड जो एग्जाम देता है उसका रिजल्ट कैसा आता है। तो आइए चलते हैं वहाँ पे बिल्कुल, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चे चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद, ठीक है, और यहाँ पे तो बच्चे हम एनओएस के नोटिफिकेशन पोर्टल पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ना, तो देखो जरा यहाँ पे ये डेटशीट आया हुआ है। डेटशीट से पहले बच्चे ऑन डिमांड का डिक्लेरेशन लाया हुआ है, नोटिफिकेशन। हाँ देखो जरा रिगार्डिंग द, हाँ अब देखो ये फॉर्म देखो, ये जो एनओएस का नोटिफिकेशन है इसमें कितने % बच्चे पास होते हैं, कितने % बच्चे फेल होते हैं, तो डिटेल में लिखा हुआ है। एनओएस का है भाई, एनओएस की वेबसाइट से निकाला है मैंने ये, हाँ चेक करो। या बच्चे ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा आपको ऐसा। ये देखो जरा कितने टोटल, देखो पूरा, ये पूरा समझाने से अच्छा है मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। देखो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, 51.4, मतलब कि बच्चे सिर्फ 50% बच्चे ही पास हो रहे हैं इसके अंदर, सिर्फ 50% ही बच्चे पास हो रहे हैं। देखो ये टोटल लिखा है, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, इन्होंने इतना इतना एग्जाम दिया, सब कुछ मिला करके ओवरऑल जो पास हुए 51%, सिर्फ 51% बच्चे पास हो रहे हैं। कारण ये है बच्चे क्योंकि बच्चों को सब एडमिशन करके मिसगाइड करते हैं, उनको गाइड नहीं करते हैं। देखो बच्चे पूरा 12वीं का पूरा 1 साल पढ़ाई किया आपने, आपको फुल गाइडेंस मिला, 5-6 टीचर आ रहे थे पढ़ाने के लिए, तब आप पास नहीं हो पाए। यहाँ पे अगर बिना गाइडेंस के अगर आप तैयारी करते हो तो 100% चांसेस है कि बच्चे फेल हो गए। और 50% में समझ रहे हो, 100 बच्चा में 50 बच्चा फेल हो रहा है। तो मतलब आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मतलब जब एडमिशन लो तो लक्ष्मण सर से ही लो, नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कांटेक्ट करना आपका काम है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।